हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 2 जो है कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन, उसके टॉप 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि which term of the following hormones is commonly termed as the birth hormone and milk ejecting hormone। ठीक है, कि कौन सा हार्मोन है जिसको हम लोग बर्थ हार्मोन बोलते हैं और मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। तो वो आपका हार्मोन जो होता है, इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? एक ऑक्सीटॉक्सिन है, थायरोक्सिन है, फिर वैसोप्रेसिन है एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो वो जो आपका हार्मोन होता है वो क्या होता है? आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल्स का ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द यंग वन। ठीक है, एंड जो मायोपिथेलियल सेल्स होती है ऑफ जो मेमोरी ग्लैंड्स की, वो क्या करती हैं? रिलीज करती हैं मिल्क ड्यूरिंग सकलिंग बाय द इन्फेंट बिकॉज ऑफ इट्स रोल ऑक्सीटॉक्सिन। इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन बोलते हैं और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि द डायरेक्शन मूवमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज। पहला ऑप्शन है कीमोट्रोपिज्म, सेकंड इज फोटोट्रोपिज्म, एंड थर्ड इज द थिग्मोडेक्टिज्म, एंड डी ऑप्शन इज फोटोपियोटिज्म। तो एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि ये जब भी जो डायरेक्शन मूवमेंट होती है प्लांट की, किसको जब रिस्पॉन्स करती है? लाइट को। ठीक है, तो जब भी आपका लाइट आएगा तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होती है? एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। क्या होती है? एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और ओरिएंटेशन होता है ऑफ द प्लांट, जो क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है किसको? लाइट को। रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, किसके लिए? स्टिमुलस के लिए। ठीक है, इट स्टिमुलस। और इसी को जब ये जिस भी डायरेक्शन में क्या कर, जिस भी डायरेक्शन में लाइट्स टूवर्ड्स लाइट, जिधर भी जिस डायरेक्शन में होगी उस तरफ इसका जब मूवमेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। तो जब भी बच्चों ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन मूवमेंट हो प्लांट की लाइट के थ्रू में, तो आपका ऑप्शन क्या सही रहेगा? फोटोट्रोपिज्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द प्लांट हार्मोन विच एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर। ऑप्शन है आपका ऑक्सिन, दूसरा गिबेरेलिन, एंड थर्ड ऑप्शन इज एब्सिसिक एसिड, एंड लास्ट ऑप्शन है साइटोकिनिन। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? आपका एब्सिसिक एसिड। ये क्या काम करता है? एब्सिसिक एसिड जो होता है एक प्लांट हार्मोन होता है जो ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट आर शोन बाय विच प्लांट? फर्स्ट इज इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, सेकंड इज टच मी नॉट, थर्ड इज कुकुम्बर प्लांट, एंड डी इज द रोज प्लांट। तो ये हम लोग जानते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि सिस्मोनेस्टिक जो मूवमेंट है वो आपका छुई मुई सिस्टमेटिक मूवमेंट जो है वो आपका कौन सा प्लांट होगा? टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका क्या होता है? मिमोसा पुडिका। ठीक है, मिमोसा पुडिका प्लांट भी बोलते हैं इसको, जो क्या करता है? सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्लांट हार्मोन प्लेज अ रोल इन ए एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स। कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस प्लांट में बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, एंड गिबरेलिन। तो सबसे पहले समझते हैं कि एपिकल डोमिनेंस होता क्या है। देखिए, एपिकल डोमिनेंस जो होता है वो आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ ए एपिकल बड में होता है। एपिकल बड जब होती है प्लांट में, उसी के
प्रेजेंस में ही एपिकल डोमिनेंस होता है। एक्चुअल में एपिकल डोमिनेंस में ये होता है कि जो आसपास के जो लेटर बर्ड्स होते हैं उनको ग्रो नहीं करने देता है। आसपास के जो लेटर बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको ग्रो। और जैसे ही एपिकल बर्ड क्या होती है, रिमूव होती है, ये जब जैसे ही रिमूव हो जाती है, लेटर बर्ड क्या करने लगती है, स्प्राउट करने लगती है, ठीक है। और जैसे ही लेटर बर्ड क्या करेगी, स्प्राउट करेगी, दिस प्रोड्यूसर्स क्या करेगी, यही चीज़ उसको डेंस कर देती है, डेंस ग्रोथ करती है, या बशी बशी मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ज़्यादातर यूज़ होता है किसमें, टी प्लकिंग में, ठीक है, कि जब हम लोग टी प्लकिंग करते हैं उसमें। तो जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा वो क्या होगा, ऑक्सिन होगा। क्योंकि ऑक्सिन इस वजह से होगा क्योंकि जो एपिकल बड है, एपिकल बड जो है वो लेटर बर्ड्स को क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ हार्मोन देते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिन बोलते हैं, ठीक। तो जो एपिकल डोमिनेंस प्लांट में है वो जो हार्मोन होता है वो आपका क्या होता है, ऑक्सिन होता है। तो ऑक्सिन इज द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बोल्टिंग इन सम प्लांट्स is induced by artificial treatment of which plant hormone? Option is auxin, ethylene, gibberellin and abscisic. तो देखिए बोल्टिंग क्या होता है, बोल्टिंग जो टर्म है, बोल्टिंग का मतलब है कि जब किसी प्लांट में फ्लावरिंग स्टेम जब प्रोड्यूस होने लगती है, उसी टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, बोल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि बोल्टिंग इन सम प्लांट मतलब कुछ प्लांट में ऐसा बोल्टिंग होता है जो इंड्यूस करा जाता है आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट ऑफ विच प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो वो जो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट ऑफ किस प्लांट हार्मोन में, मतलब क्या हार्मोन जो होता है वो कौन करता है। तो आपका ऑप्शन है ऑक्सिन, इथिलीन एंड गिबरेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी होगा। जो गिबरेलिन है वो क्या करता है, प्लांट हार्मोन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द फंक्शन ऑफ साइटोकिनिन इज टू। ऑप्शन है प्रोमोट स्टोमेटल क्लोजर, बी ऑप्शन इज डिले एजिंग इन लीव्स, एंड सी ऑप्शन इज प्रमोट बैड डॉर्मेंसी, एंड डी ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। तो साइटोकिनिन जो है वो आपका ओपनिंग स्टोमेटल, या ऐसे बोल सकते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा करता है, ना कि क्लोजर करता है। तो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड पार्ट इज डिले एजिंग इन लीव्स, ये आपका सही है कि डिले एजिंग इन लीव्स करता है, ठीक है। और प्रोमोट बट डोरमेंसी, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, सिर्फ खाली बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। ऑप्शन है कफिंग, नी जर्क, ब्लिंकिंग ऑफ आइस, ऑल ऑफ दिस। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि जब स्पाइनल कॉर्ड कोई भी एक्शन अपने थ्रू तुरंत एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जैसे कफिंग हो गया, या नी जर्क हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आइस हो गया, ठीक है, वो उसको हम अपने अकॉर्डिंग नहीं रोक सकते। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइस है तो आप पल के झपकाना है उसको, आप ये नहीं कि बहुत देर तक रोके रहे, नहीं, वो क्या होता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस एक्शन में बढ़ता रहेगा। तो आपका जैसे नी जर्क हो गया, कफिंग हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आइस हो गया, तो तीनों के तीनों क्या है, ये आपके सही हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन इज। ऑप्शन है पैर्थेनोकार्पी, और बी ऑप्शन है पैर्थेनोजेनेसिस, एंड सी ऑप्शन इज सिंगैमी, एंड डी ऑप्शन इज द पॉलिनेशन। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, पार्थेनो कैरपी, नाइन्थ का ए ऑप्शन। देखिए क्योंकि ऑक्सिन और गिब्रेलिन गिब्रेलिन दोनों के दोनों पार्थेनोग्राफी
इंड्यूस करते हैं। पार्थेनोकार्पी क्या है, कार्पी क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट, ऐसे फ्रूट्स जिसमें सीड नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं, वैसे फ्रूट्स हैं हम लोग के ग्रेप्स और क्या है, बनाना है। ठीक है, तो जो ऑक्सिन और गिब्रेलिन जो है ये दोनों ही क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। इसमें ऑक्सिन पूछा गया, अगर क्वेश्चन में गिब्रेलिन पूछा जाए तो उसका भी आप क्या करेंगे, यही करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 9 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका कि लीफ फॉल कैन बी इंड्यूस्ड बाय, ऑप्शन है फ्लोरिजेंस, ऑक्सिन्स, साइटोकिनेंस एंड एब्सिसिक एसिड। तो आपका ऑप्शन क्या इसमें होगा, एब्सिसिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट और टेम्परेचर ऑफ रिप्रेजेंट इज ए काइंड ऑफ ए नेस्टिक मूवमेंट, जियोट्रोपिक मूवमेंट, म्यूटेशन एंड ऑटोनॉमिक मूवमेंट। तो ये आपका मूवमेंट कैसा होता है, आपका नेस्टिक मूवमेंट होता है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए फ्लावर इन रिस्पॉन्स लाइट और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि डे में कुछ और क्लाउडी या नाइट में उसमें क्लोजिंग या कुछ भी। ठीक, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द मेन फंक्शन ऑफ ए parathyroid in body is to build teeth, form calcium compounds, maintain proper amount of calcium and phosphorus in the blood and build bones। तो जो आपका पैराथायराइड जो हार्मोन है वो आपका रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है और इसका जो काम होता है वो मेंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड, कि अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को मेंटेन करने का काम क्या करता है, पैराथायराइड। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज मोर डेवलप्ड इन कंपैरिजन ऑफ अदर। फर्स्ट ऑप्शन इज सेरिब्रम, बी ऑप्शन इज सेरिब्लम एंड सी ऑप्शन ऑप्टिक लोब्स एंड डी ऑप्शन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेरिब्रम होगा। क्यों, क्योंकि सेरिब्रम जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप पार्ट होता है ह्यूमन पार्ट का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस, और इसी में ही हम लोग की क्या मेमोरी और स्पीच और साइट और स्मेल और हेयरिंग, ये सारी चीज़ें सेरिब्रम के ही थ्रू होती है। ये हम लोग का मोस्ट डेवलप पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन में। ठीक है, तो आपका क्या होगा, सेरिब्रम होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि टू सिस्टम्स विच exert opposite influence on the same organs or set of organs, endocrine and exocrine gland system, muscular and nervous system, endocrine nervous system and sympathetic and parasympathetic system। तो आपका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा कि सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स जो हैं। देखिए इन सिस्टम्स में क्या होता है कि ये सिस्टम जो हैं वो आपके इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ आपकी क्या हो गई, जैसे आपकी हार्ट बीट, ठीक है, एक्सेट्रा, इस टाइप के इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी हार्मोन्स इज ऑक्सीटॉक्सिन, टॉक्सिन एंड वेसोप्रेशन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है उसी को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है प्रेगनेंसी में। एक तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी बाय सस्पेंडिंग ऑफ ए ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इजलेट्स ऑफ
Langerhans secrete insulin and dash option is glucagon and epinephrine and lipase and none of these. देखिए दो चीज़ें सेक्रेट करती हैं, एक तो क्या है आपका इंसुलिन है और दूसरा आपका क्या होता है ग्लूकेगन होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इन वॉलेंट्री एक्शंस। तो इन वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हम लोग अपनी अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से ना कर सके, ठीक है, वॉलेंट्री जो अपने अकॉर्डिंग कर सके। तो ऑप्शन है आपका वोमिटिंग, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट जो आपके बॉडी के अंदर जब हम लोग खाना खाते हैं वो, और सी इज़ द हार्ट बीट एंड डी इज़ द च्यूइंग, ठीक है। तो नॉट एन इनवॉलेंटरी, तो जैसे आपके जो च्यूइंग है, ठीक है, मतलब हम किसी चीज़ को चबा रहे हैं तो हम अपने इच्छा से कर सकते हैं, तो ये आपका वॉलेंट्री है ना कि इनवॉलेंट्री एक्शन है। नाउ नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, लीवर सेल, रिप्रोडक्टिव सेल एंड मसल फाइबर। तो आपका क्या होगा नर्व सेल होगा, कि नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है इन ह्यूमन बॉडी। Now next question, the hormone that helps in reabsorption of sodium and water in the body. Option is testosterone, progesterone, aldosterone and all of these. तो ये जो काम करता है वो आपका क्या करता है एल्डोस्टेरोन करता है, कि जब भी हम लोग की बॉडी के अंदर सोडियम लेवल क्या हो जाता है, जब कम हो जाता है या लो हो जाता है, तब ये किडनी के थ्रू, ठीक है, सोडियम को ज़्यादा वापस पहुंचाता है ब्लड के अंदर और पोटेशियम को भी ज़्यादा एक्सक्रीट कराता है, ठीक है। तो आपका एल्डोस्टेरोन इज द ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मास्टर ग्लैंड इन द बॉडी इज। ये आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ रहे होंगे। ऑप्शन है थायराइड, बी ऑप्शन इज द एड्रिनल, सी इज इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड डी इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबको पता होगा कि इसका आंसर जो होगा वह पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। इसकी लोकेशन पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट कहाँ होती है, बिलो द ब्रेन, ठीक है, और इसका जो शेप्ड होता है वो पी शेप्ड होता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम द शॉक, ठीक है। ऑप्शन इज पॉन्स एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ड्यूरामीटर एंड आर्कनॉइड मेंबर। कौन ऐसी चीज़ है जो हम लोग को ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है शॉक लगने से, ठीक है। शॉक लगने का इन्हेंस है कि अगर हम लोग का कहीं भी हेड अगर थोड़ा सा भी हम लोग टैप करें, उसको मारे या धीरे से, तो वो कौन सा ऐसी चीज़ है जो ब्रेन के अंदर कि उसको शॉक लगने से रोकेगी। तो वो काम क्या करती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होती है वो मेनिंजस के बीच में होती है, जो उनका स्पेसेस होता है उसके अंदर फिल्ड होता है, और ये क्या करती है एक कुशन टाइप का बन जाता है, कुशन या एक पैड टाइप का बन जाता है जो शॉक लगने से बचाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिम्स रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, कि अगर कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में होता है तो अगर ऑर्गेनिम्स जो रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, ट्रोपिज्म, स्टिमुलेशन, नन ऑफ द। आपका ऑप्शन होगा बी स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब ये है कि अगर कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज होता है तो उसका जब ऑर्गेनिम्स रिस्पॉन्स देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस पढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैविटीज ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन है ऑरिकल्स, बी ऑप्शन वेंट्रिकल्स एंड सी ऑप्शन द कोइलम एंड डी ऑप्शन इज द ल्यूम। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो वेंट्रिकल्स होगा, ठीक है। तो ये जो आपकी कैविटीज़ होती है, ठीक है, ये आपकी हॉलो फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस करती है, ठीक है।
इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो भी जगह होती है उसको होलो फ्लूइड फील्ड स्पेसेस को कवर करती है, कैविटीज, उसी को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन regulates the body temperature? First option hypothalamus, and B is thalamy, and C is the pituitary, and D is medulla oblongata। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, कि हाइपोथैलेमस जो है वो पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और ये आपका और सारी चीज़ों का, जैसे आपका क्या हो गया, भूख, हंगर, थर्स्ट, प्यासापन, ठीक है, स्लीप, स्वेट या स्वेटिंग हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, और इमोशंस, इन सारी चीज़ों को जो रेगुलेट करता है वो कौन है? हाइपोथैलेमस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट about receptors? Option is gustatory receptors detect taste while olfactory receptors detect smell. B option is both gustatory and olfactory receptors detect smell. And C option, gustatory receptors detect smell and olfactory receptor detect taste. And D option is the both olfactory receptors and gustatory receptors detect taste। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? ए होगा। जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ खाली स्मेल को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए न्यूरॉन, कन्वर्जन ऑफ ए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू ए केमिकल सिग्नल्स अकर्स एट सेल बॉडी, एक्सोनल एंड, डेंड्राइटिक एंड एंड द एक्सॉन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? एक्सोनल एंड। ठीक है, एक्सोनल एंड में इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क? रिसेप्टर, मसल, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड। रिसेप्टर, मोटर न्यूरॉन, spinal cord, sensory neuron and muscles, and receptor, spinal, sensory, motor and muscles, and D is receptor, sensory neuron on spinal and motor neuron and muscles। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? डी होगा। कैसे? कि पहले जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स जैसे हम लोग की स्किन किसी चीज़ को छुएगी, फिर जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन देंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्म करेगा, और उसके थ्रू जो मसल्स हैं, जैसे हम लोग के हाथ की मसल्स, वो उस चीज़ को क्या करेगी? बैक कर देगी या खींच लेगी, तो मसल्स के थ्रू वर्क करेगी। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉलेंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द। फर्स्ट ऑप्शन है मेडुला इन फोरब्रेन, मेडुला इन मिड ब्रेन, मेडुला इन हिंड ब्रेन, एंड C option medulla in C option is medulla in hindbrain, and D option is medulla in spinal cord। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन, कि मेडुला इन हिंड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड? एड्रिनल, टेस्टिस, पिट्यूटरी एंड ओवरी। तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो अनपेयर्ड होती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, डिफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन कॉजेस डायबिटिक mellitus, गॉइट्री, डायबिटीज इंसिपिडस एंड माइक्सोडेमा। देखिए, जो डिफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन होता है वो कॉजेस किसकी वजह से होता है? डायबिटिक इंसिपिडस की वजह से। ठीक है, ये जो डायबिटिक इंसिपिडस होता है इसमें क्या होने लगता है कि लार्ज वॉल्यूम में यूरिन पास होने लगती है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है वो क्या है? आपका डायबिटिक इंसिपिडेंस है। तो ये डिफिशिएंसी होती है वैसोप्रेसिन कॉजेस का। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एक केमिस्ट्री या फिजिक्स का चैप्टर लेंगे या मैथ्स का चैप्टर लेंगे। इसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, वहाँ पे आपके फिजिक्स का भी एक चैप्टर मिल जाएगा, और बाकी मैं और भी वीडियोस डाल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।